और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनाव प्रचार अपने परवान पर चल रहा है, क्योंकि वोटिंग की तारीख जो है वो बहुत नजदीक आ गई है और कांग्रेस इस बार बीजेपी को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जो है वो लगातार जया बागडोर को संभाले हुए हैं। लेकिन नेतृत्व और टिकटों को लेकर विरोध जो है, यहाँ पर पार्टी में एकता को लेकर कई सवाल भी हुए हैं उनसे। इन सभी सवालों को लेकर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह पहुंचे, उनसे बातचीत की विस्तार से। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार जो है वो जोरों पर है। हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो दिन भर कई रैलियों को संबोधित करने के बाद हमारे साथ कार में बात करने के लिए हैं। ज्योतिरादित्य जी, आपको याद होगा 2013 में हम लोग हेलीकॉप्टर में बात कर रहे थे, आज कार में बात कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें कि सरकार में भी आप होंगे तो हम बात करेंगे? देखिए, हमारा मकसद एक ही है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हो। एक ऐसी सरकार जो एक लोकरमुखी सरकार हो, जनता की सेवा भाव की सरकार हो, और एक ऐसी सरकार जहां जनता को सरकार के दस्तक पर नहीं आना पड़े, लेकिन सरकार उनके द्वार पे जाए जी। जहां तक पद की बात है, मेरी रुचि या मेरा मोह किसी पद के साथ नहीं है। कांग्रेस की सरकार स्थापित हो, ये हमारा लक्ष्य है जी। 2013 में भी आपने बहुत मेहनत की थी, कमी कहाँ रह गई थी और इस बार क्या चुनौती है? देखिए, अब पूर्व का हम लोग विश्लेषण करें तो आप और हम यहाँ आधा घंटा बैठते रहेंगे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से काफ़ी हद तक एकता है, जमीनी स्तर तक। इस बार कार्यकर्ता भी एक होकर, सब लोग जानते हैं, जनता भी जानती है, ये तो करो या मरो की लड़ाई है, और सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंधकर कार्य कर रहे हैं। जनता का रुझान भी अब कांग्रेस के पक्ष में है जी, और मुझे विश्वास है कि 28 तारीख को इस सरकार की विदाई तय हो जाएगी जी। अभी जब आपसे पहले मैं रैली में पहुंचा था तो मंच से कई सारे जो स्थानीय यहाँ के नेता हैं, उन्होंने बार बार मंच से ये भाषण दिया कि जो भी भीतरघात कर रहे हैं, जो भी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। उनका इशारा किन तरह के तत्वों की तरफ है जो पार्टी में सक्रिय हैं? ज़्यादा करके मध्य प्रदेश में जो लोग बागी के रूप में खड़े हैं, उनको ऑलरेडी निष्कासित किया गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कौन से संदर्भ की चर्चा की जा रही थी जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी लोग पार्टी के विरुद्ध कार्य करें, उनके विरुद्ध इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए जी। आपने अभी जिक्र किया कि आपको कोई पद नहीं चाहिए, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी बेहतर करे, ये आपकी मंशा है। एक बात हमेशा उठती है कि अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीता तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नाम आपका भी आता है, कमलनाथ जी का भी आता है, और दो कोनों के बीच जो तीसरा कोण है वो दिग्विजय सिंह का है, हालांकि वो मना करते हैं। तो अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि कौन होगा मुख्यमंत्री, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तो सदैव हम लोगों को कहते थे कि आप लोग एक हो जाओ। जब हम एक हो जाते हैं तो आप ध्रुवीकरण की बात करना शुरू कर लेते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार आप बनने दो। ये आदत जो है कि बैल को बैलगाड़ी को बैल के सामने रखें। पहले सरकार बनने दो, उसके बाद जो भी कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय लेंगे वो शर्माते हैं। मैंने तो ऑलरेडी आपको कह दिया है कि मुझे को स्वयं कोई कुर्सी की इतनी मोह तो नहीं है जी। सेवा भाव की मोह है जी, विकास की मोह है और प्रगति की मोह है जी। एक बात की बड़ी चर्चा हुई कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान आपके और दिग्विजय सिंह जी के बार बार ये प्रश्न मैं पहली बार पूछ रहा हूं। आप पहली बार पूछ रहे हैं, पर आपके सहभागियों ने मुझसे, इंक्लूडिंग एनडीटीवी, बार बार पूछ लिया है जी। मुझे तो आश्चर्य है, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। और अगले दिन जब सुबह हम लोग मिले, जब ये सब वायरल हो चुका था, तो दिग्विजय सिंह जी और हम एक दूसरे को देख के कह रहे हैं ये क्या तमाशा है। हम दोनों ने इमीडिएटली खंडन इशू किया। तो मुझे लगता है कि भाजपा के कोई षड्यंत्रकारी तत्व इन चीजों में भी लगे हैं कि जहां मधुरता है वहां कूटनीति शुरू कर दो जी। तो ये सफल नहीं हो पाएंगे। और इससे अगर चुनाव के समय इस तरह की बातें आए तो इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है, नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचता है। हम दोनों ने खंडन दे दिया है, तो नुकसान की तो कोई विषय उठता ही नहीं जी। और आज भी हम लोग रोज संपर्क में।
जी। और कमलनाथ जी का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं ने 90% वोट नहीं दिया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह की भाषा का कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं, आप कृपा करके, मेरा ये मानना है कि कम से कम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जी आप बारीकी से पहले पढ़ाई करके, ड्यू डिलिजेंस करके जी प्रश्न पूछें। 90% की बात उन्होंने की सुनिए, है। अफवाहों के आधार पर मत प्रश्न पूछिए आप, क्योंकि आप हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रभावित करते हो। जी तो जो आपका कथन हो जी वो सत्य पर आधारित हो, जी वीडियो है, वो फैक्ट्स पर आधारित हो। मुझे आप वीडियो बता दीजिए, मैं अभी इस इंटरव्यू के बाद आपको मैं बता दीजिए उस पे मैं अगर कमलनाथ जी ने कहा है कि 90%, क्या बोला आपने? 90% मुसलमान अगर वोट नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए वीडियो। जी तो मैं इस मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। कमलनाथ जी ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिक तत्व, षड्यंत्रकारी तत्व, भाजपा कोशिश करेगी हिंदू मुस्लिम वातावरण तैनात करने के लिए। आप लोग ऐसा कभी मत होने देना, क्योंकि हम लोग हम लोगों की आशा है कि एक शांति और एक अमन चैन का वातावरण मध्य प्रदेश में सदैव तैनात हो। जी ये उनका कथन था। जी। और इसमें क्या खराबी है? ये तो मैं भी कहूंगा, कमरे के अंदर क्यों, ये तो कमरे के बाहर में कहूंगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है इस भाषण को लेकर। पर पहले तो आप मान लो कि जो आपने कोट किया है वो गलत है। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी बता, आप मुझे अभी आप ऑन कैमरा मुझे बताइए। हाँ, ऑन कैमरा आपको दिखाऊं? ये पहले रोकता हूं। मैं पकड़ लेता हूँ, दिखाइए मुझे। ओके 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 ओके। ये देखिए, ये वीडियो देखा है मैंने जी। अभी बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने मतदान कितने प्रतिशत मतदान होता है। मेरी तो आपसे विनती ये है कि आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। ये तो आज सब इंटरनेट पर है, चालू तुम निकल कि जो मुसलमान बूथ है वहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और अगर वहाँ 50-60% हुआ, क्यों हुआ 60%, 90% क्यों नहीं हुआ? इसका पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। आप कहें हम करा देंगे 80-90%। आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूँ, और हमारे सामने आंकड़े हैं। जी तो ऑपरेटिव लाइन जो बीजेपी जिस पे सवाल उठा रही है वो ये कि 90% मतदान नहीं हुआ तो हमारा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए, मैं पकड़ लिया। हाँ, मैं तो मानता हूँ कि ये केवल मुसलमान समाज के लिए क्यों, मैं तो मानता हूँ ये तो हर समाज के लिए लागू होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर समाज हमारे पक्ष में मतदान करे। अच्छा सिंधिया जी, आप जो हैं वो संसद में होते हैं, राहुल गांधी के ठीक बगल में होते हैं। राहुल गांधी जब भाषण दे रहे होते हैं आप उनकी मदद करते भी नज़र आते हैं। अगर आप राज्य में आके यहाँ पे अगर आपने जिम्मेदारी संभाल ली तो फिर आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के पीछे जो एक खड़ा शख्सियत होता है वहाँ कमी महसूस होगी? राहुल जी अपने आप में एक सर्वप्रिय नेता आज बन चुके हैं। उनकी जो क्षमता है, मैं मानता हूं कि राष्ट्र भर में नहीं लेकिन विश्व भर में अब अलौकिक हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि देश की प्रगति और विकास की बागडोर उनके हाथों में दी जाए जी। और जहां तक मेरी बात है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो पार्टी जिम्मेदारी मुझे देती है, मेरी सदैव कोशिश रही है कि उसे मैं अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर निभाऊं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो मुख्य सचेतक के रूप में हो, जो भी पार्टी डिसाइड करे।